दुआ, दुआ बेटा, दुआ, क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या बात है? ऐसे क्यों बैठी हो? है? क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या किया जो खुदा ने मुझसे ये बता लिया? ना मेरी बच्ची ना, ऐसे नहीं कहते। खुदा ऐसा नहीं है कि वो किसी से बदला ले। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बोले ना बब्बू। मैं क्या बताऊं? मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। मैं तो खुद लाचार हूं। बस मेरी गुड़िया, तुम्हें इतना कह सकती हूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है इस बात को भूल जाओ बेटा। क्या ये इतना आसान? अगर इसे आसान ना बनाया तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी बेटा। एक बार नुमान से बात करा दे। मैं चाहती हूँ एक बार बात करूंगी ना, वो मेरी बात जरूर समझेगा। हाँ, आप बताए ना प्लीज बब्बू, एक बार, बस एक बार, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। कहो, क्यों मिलना चाहती थी मुझे? घर वालों को देखो ना, इतनी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई रिश्ता ना हो, जैसे हम अजनबी हो। क्यों कर रहे हैं ऐसे? तो कोई खास शनासाई भी नहीं है हमारे बीच। शादी होने वाली है हमारी, क्या हो गया है शनासाई? तो हुई तो नहीं ना, और ना ही हो सकती है। तुमने तो कहा था हमारी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरी जिंदगी में खुशियां भर दोगे वो सारी बातें। बोलो ना। मैंने कहा था शादी के बाद खुश रखूंगा। तो हम शादी कर तो रहे हैं, सब कुछ वैसे ही होगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा, हम भूल जाएंगे। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम पता नहीं कहाँ भाग गए थे उस दिन। मैं कहीं नहीं भागा, मुझे भगा दिया गया। किसने? तुम्हारे एक्स लवर ने। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। और उन्होंने नुमान को जो पसंद किया है ना, मेरी नज़र से किया है और मेरी नज़र से ही देखा है। और इस बात का अंदाज़ा मुझे नुमान से मिलने के बाद हुआ। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम ही पता नहीं कहाँ भाग गए थे उस दिन। मैं कहीं नहीं भागा, मुझे भगा दिया गया। किसने? तुम्हारे एक्स लवर ने। मैं देख रही हूँ कि मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, सुनहरी नजर ना लग जाती। चांद को कालक लगी है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? जो तू मांगे रंग की रंगाई, मारा जौवन गिरवी रख ले, तन तेरा मन
मैं तुम्हें तुम्हारा जोड़ा मंगवा देती। पहले ये जल्दी से उतारो। क्यों अम्मी, इतना तो अच्छा लग रहा है। बेटा बदशुगनी होती है, शादी से पहले दुल्हन की तरह तैयार नहीं होना चाहिए। अम्मी ये सब पुरानी बातें, क्या हो गया? सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि तुमसे बात करूं बेटा, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। क्या कहना चाहते हैं? कुछ खास नहीं, सोच रहा था कि अपना बाप होने का फर्ज निभाऊं, किसी तरह से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करूं। दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा, दिमाग के बोझ का क्या करूं? कभी कभी इंसान की जिंदगी का कोई हादसा उसे मुकम्मल तौर पर बदल के रख देता है। देखो ना, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, मेरा सारी जिंदगी का तजुर्बा बेकार हो गया। सच तो यह है कि मेरे पास तुम्हारी किसी बात का जवाब भी नहीं है, कोई हल ही नहीं। हल है? दुआ वक्त बहुत बड़ा मरहम है बेटा। वक्त के साथ कोई ना कोई हल तो निकल आएगा। ठीक है, तब तक मुझे आप मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन तब तक तुम अपने बाबा को अपनी डायरी तो समझ सकती हो। मुझसे हर बात शेयर तो कर सकती हो। राहिल, क्या ढूंढ रहे हो? मेरा एक ब्रेसलेट पड़ा था, देखा आपने? क्या पड़ा था? ब्रेसलेट हाथ में पहनते हैं ना। अच्छा फैशन है, लड़कियां चूड़ियां पहनती हैं, अब तुम ब्रेसलेट भी पहनने लगे। मिल जाएगा, परेशान नहीं हो। परेशान नहीं हूँ, कैसे परेशान नहीं हूँ? आपने देखा है तो बताएं ना। यही कहीं पड़ा होगा बेटा, ढूंढ लो। क्यों? चांदी का था। क्या? चांदी का ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? ताबी ने दिया था मुझे एक दो पुरानी घड़ियों के साथ। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढ लूंगी। तुम्हें देर हो रही है, जाओ अकेडमी। जाओ ना बेटा, ढूंढ लूंगी मैं। से कहाँ रख दिया है? नहीं, यहाँ मैं देख चुका हूँ, अंदर देखें प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ, खुदा हाफिज। अरे अब भी तुम पूछ रही हो किस बारे में? इतना कुछ हो गया दुआ के साथ और तुमने हमें कुछ बताया तक नहीं। अरे खुशी में ना सही, कम से कम गम में तो इंसान अपनों के ही गले लगता है। बस आपा, इसी गम में कुछ याद नहीं रहा। अरे भाई वो दुआ से तो मिल लो। हाँ वो दुआ कहाँ है? मैं जरा जाके उससे मिलाती हूँ। नहीं, वो इस वक्त सो रही है। हाय कितनी खुश थी मैं दुआ की शादी के बारे में, लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। अच्छा ये बताओ कि अब क्या सोचा है तुमने दुआ के बारे में? मैं समझी नहीं, किस बारे में? भाई जाहिर है दुआ की शादी के बारे में। अब तो तुम्हें जल्दी सोचना पड़ेगा, लड़की को ग्रहण लग गया है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे इसमें मैं नहीं समझता कोई बुराई है, अपनों से ही की जाती है ऐसी बातें। भाई शाइना, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? दुआ को मैं अपनी बेटी की तरह समझती हूँ और
मैं तो उसे अपने बेटे के लिए अब भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। आप यहाँ अफसोस के लिए आए हैं या अपने बेटे का रिश्ता लेकर? देखिए अरे शाहीना, तुम तो बिला वजह नाराज हो रही हो। मैं तो तुम्हारा गम बांट रही हूँ। अब देखो ना, बेटी के गम में तुम किस तरह बीमार होती जा रही हो। इस वक्त हम दुआ की शादी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। अब सोच लें, अच्छी तरह से सोच लें। हम कोई ये नहीं कह रहे कि अभी आप जवाब दे दें। और देखो बे, मैं अपने बेटे को तो समझा ही लूंगी। अब हम तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? और फिर इन हालात में दुआ से कौन शादी करेगा? आप मेरे जख्मों पर मरहम रखने आई हैं या नमक छिड़कने? तुम तो बात बात पे नाराज हो। मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखने आई हूँ। अब तुम खुद ही बताओ, तुम्हारी लड़की को कौन अपनाएगा? पाक दामन तक नहीं रही तुम्हारी बेटी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी कोई बदचलन नहीं है जिसके बारे में आप इस तरह कह रही। अरे उसके साथ जो कुछ भी हुआ जबरदस्ती हुआ। देखिए शाहना भाभी, इसमें जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो दुनिया है ना, ये बोलती है। बात सिर्फ इतनी सी है, आप किस किस को समझाएंगी जाके? ये जो कह रही है ठीक कह रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे अगर ये बात समझा सकती ना तो दुआ के ससुराल वालों को समझा देती। वो उसे रुखसत करा के लेके जाते, यूं छोड़ के नहीं चले जाते। समझाऊंगी मैं सकीना को। हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़के। अगर मरहम नहीं रख सकती तो हमारे भाई को सारे खानदान से अलग तो कर ही दिया। अब जो रह गए हैं उनको तो प्यार मोहब्बत से जीने देना। ठीक कह रही हैं आप पापा। आओ बेटा, आओ इधर आओ मेरे पास। ताई अम्मी की सारी बातें सुन ली मैंने। रिश्ता मंजूर है मुझे। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? अभी तो होश में आई हूँ। हाँ करते। मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करो। आप लोगों की परेशानी दूर करने की तो कोशिश कर रही हूँ। मेरी वजह से आप सब लोग कितने परेशान हैं। आप, पापा, अरे अभी आज रोते हुए घर आई है कॉलेज से। पता नहीं उसकी दोस्तों ने उससे क्या कहा होगा। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। आई समझ तुम्हें? जी। तुम इतने बड़े बड़े फैसले कब से करने लगी हो बेटा? अभी हम जिंदा हैं। हमेशा आप लोगों के फैसले पर सर झुका है। एक फैसला मुझे करने दे। वो लालची लोग हैं, उन्होंने दौलत की खातिर रिश्ता भेजा है। मुझे लालची लोग मंजूर हैं बनिस्बत इज्जतदार लोगों के। अजीब लोग हैं। पहले हम इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ऊपर से हमें मजीद अजियत में डाल रहे हैं। हाँ है तो अजीब लोग। ऊपर से दुआ ने अजीब जिद पकड़ ली है। वो कह रही है नहीं कि ये रिश्ता कबूल करें। अच्छा वाकई? आमिर, मैं समझ सकती हूँ कि वो भी मेंटली स्टेबल नहीं है। उसको लग रहा है कि कोई अब उसे कबूल नहीं करेगा। ये वो नई माशरे की जुबान बोल रही है। हाँ, लेकिन बाबा के सर पे बोझ तो नहीं है ना कि ऐसे किसी अंधे कुएं में धकेल दें उसे। दुआ की शादी तो करनी ही है ना तुम लोगों ने। हमें शादी करनी है, जमीन में दफन नहीं करना। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दुआ इतनी सेंसिबल लड़की है। हम सब बहनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड उसका है। मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी चीज हो गई है,
लेकिन बाबा इज बीइंग वेरी स्ट्रांग अबाउट इट, इज बीइंग वेरी सपोर्टिव। लेकिन मुझे बस ये वाली चीज़ नहीं अच्छी लग रही कि वो कह रही कि उसकी शादी कर देंगे क्योंकि अब कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे वो कैसे सोच सकती है? अम्मी अब्बू ने इतनी अच्छी एजुकेशन दी है उसे, वो पढ़ रही है। ये दुआ को मेरी तरफ से दुआ है कि इसकी जिंदगी हमेशा इस तितली के रंगों की तरह भरी रहे। आमीन। वैसे इतनी क्या जल्दी थी शादी की दुआ? पहले तालीम मुकम्मल कर लेती। यार मैंने कुछ बोला नहीं, जो अम्मी अब्बू और आमिर भाई की मर्जी मैंने मांगी। तालीम तो ये शादी के बाद भी मुकम्मल कर सकती है। शादी के बाद इंसान सिर्फ घर गृहस्थी में ही उलझ कर रह जाता है। उन्होंने कहा है मैं शादी के बाद भी पढ़ सकती हूँ। क्या सोच रही हो? हाँ? क्या हुआ है? बताओ मुझे। मेरा नाम तो दुआ है ना, मेरी जिंदगी भी किसी दुआ की तरह होनी चाहिए थी। मुकद्दस, पाकीज़ा, सच्ची। लेकिन मेरी जिंदगी तो उलट हो, मुकद्दस के बजाय बद, पाकीज़ा के बजाय नापाक। सच्ची से झूठी बन गई हूँ मैं, बददुआ बन गई हूँ मैं। ना मेरी जान, ना, ऐसे नहीं बोलते। खुदा नाराज होता है। इंसानों को भी हक है खुदा से नाराज होने का। हाँ, लेकिन इसमें नुकसान तो अपना ही है ना, और इंसान तो वैसे भी खसारे में है, और इस तरह तो दोहरा नुकसान हो जाएगा। दोहरा नुकसान? और अगर कोई फायदा भी ना हो तो? खुदा की दुनिया में इतना भी अंधेर नहीं है बेटा। तुम अपनी तालीम क्यों नहीं मुकम्मल कर लेती? हाँ? नहीं, मुझसे नहीं हो सकेगी। नहीं, मैं देख रही हूँ कि तुम आमिर की बात भी नहीं मान रही, हालांकि कई बार कह चुका तुम्हें। लेकिन मैं सबका सामना कैसे करूंगी? सब क्लास फेलोज, सहेलियां, सबको पता था कि मेरी शादी हो रही है। अरे बेटा, शहर में कोई एक यूनिवर्सिटी थोड़ी है। देखो, तुम घर से बाहर निकलोगी ना तो गम भी तुम्हारे अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो मैं आमिर से कहूं कि दुआ मान गई? यार तुमने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। वो तो कल हमें सादिया मिली तो उसने बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलना था। तो इतना दुख हुआ है ये सुन के कि मैं क्या बताऊं।
मैं तो सोच रही थी तुम्हारी जिंदगी शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी होगी। किसे पता था कि ये सब हो जाएगा। अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? ऐसा करो कॉलेज ही आ जाओ। कॉलेज आओ, स्टडी स्टार्ट करो। इस तरह तुम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। शादी के बाद डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करो। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं। दुआ, दुआ, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उनको कहने की कि मैं घर पर हूँ? किनको? मेरे दोस्तों को। और किनको? तो दुआ में और क्या कहती? कह देती मैं घर पर नहीं हूँ, कहीं बाहर गई हुई हूँ, शहर से बाहर हूँ या मर गई हूँ। दुआ क्या हो गया? हर कोई मुझे फिर से वही वाकया याद दिलाने की कोशिश करता है जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। दुआ, सब तुमसे हमदर्दी करते हैं यार। कोई हमदर्दी नहीं करता, सब मजे लेते हैं। दुआ, तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो। मैं नेगेटिव सोच रही हूँ? हाँ, मेरे पास पॉजिटिव सोचने को है भी क्या? वो तुम बहुत तल्ख हो रही हो, संभालो खुद को। दुआ, अभी तक सोई नहीं हो? नींद नहीं आ रही तुम्हें? सोने लगी थी। तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया? बताया था आमिर भाई ने आते हुए। मेंटली प्रिपेयर्ड होना जाने के लिए। जी। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा दुआ। और कितना? जमाने से ज्यादा। मैं मजबूत होती हूँ तो जमाना मुझसे ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। ऐसे जैसे कोई जिद बांधी हो। तो मैं इतनी खुश हूँ कि तुमने अपनी जिद छोड़ दी है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हो। तुम हमारी बात मान गई हो। कोई मेरी बात नहीं मान रहा था तो मैंने सोचा मैं ही मान लेती। तुम्हारी कौन सी बात किसने नहीं मानी? क्या बात थी? मैंने कहा भी था मुझे अकेले रहना है, लेकिन सबने मुझे उतने ही रश में धकेल दिया। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं और आमिर तुम्हें इस घर में क्यों लाए? यहाँ लोग कम है, सिर्फ हम दोनों ही होते हैं। तुम्हें जरा स्पेस मिल जाएगी, नई जगह होगी, तुम जरा खुल के सोच पाओगी। और हम सब भी तुम्हारा भला ही तो चाहते हैं मेरी जान। नींद आ रही, सुबह यूनिवर्सिटी पे जाना है।